कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मदरसा की। योगी राज में कई मदरसों में ताला लगा है और कईयों पर बुलडोजर चला है और ऐसा ही मामला एक बार फिर यूपी से आया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। आजमगढ़ में संचालित फर्जी मदरसों पर बड़ा एक्शन। आजमगढ़ जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें मदरसे की प्रबंधक रुमाना बानो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप में नहीं मिले थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसों पर अस्तित्व में ही नहीं रहे। एसआईटी ने जब मदरसा प्रबंधकों द्वारा मदरसा पोर्टल पर दर्ज किए गए डाटा की जांच की तो कई मदरसे की जगह शटर नुमा दुकानों संचालित होती मिली, तो वहीं धरातल पर मदरसा ही नहीं मिला। बताते चले कि जिला में वर्ष 2009 से 2010 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इस बात की शिकायत सरकार से की गई थी। 2017 में हुई जांच में 387 मदरसे वैध मिले, जबकि 313 मदरसे में गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शासन ने एसआईटी टीम को दे दी। 2022 में शासन को सौंपी में एसआईटी ने बताया कि 219 मदरसे ऐसे हैं जो अस्तित्व विहीन थे। इन मदरसे के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का शासन ने निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। शासन के निर्देश पर अब इन मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। सभी थानों में एफआईआर की कॉपी पहुंच गई है। किसी थाने को 50 कॉपी तो किसी थाने को 20 कॉपी तहरीर मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजी गई है। इस मामले में 6 फरवरी को पहला मुकदमा कंदरापुर थाने में दर्ज किया गया था। वहीं 8 फरवरी को कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें ड्रोनापार थाने में 3 मुकदमे, सिधारी थाना में 4 मुकदमे और बिलरियागंज थाना में 1 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एसआईटी का गठन कर जिले में मदरसा पोर्टल पर दर्ज मदरसों की जांच कराई गई, जिसमें 219 मदरसे अस्तित्व विहीन पाए गए। इसके द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से इन मदरसा संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश हुआ है। इस मामले में ईओडब्ल्यू की तहरीर के आधार पर अब तक 11 मदरसों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस फर्जीवाड़े वाले मामले में लिप्त अन्य मदरसों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उत्तराखंड के मदरसों पर भी चला बुलडोजर। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों पर एक्शन हुआ है। दरअसल उत्तराखंड सरकार राज्य में चल रहे मदरसों के खिलाफ एक्शन में है। यहाँ कई मदरसे फर्जी बताए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले सभी मदरसे कप्तानों को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में मदरसों की जांच की जाए। इन कप्तानों ने सरकार के आदेश का पालन किया और राज्य में कई फर्जी मदरसों को ढूंढ निकाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले में 129 मदरसे फर्जी बताए गए। इसी तरह से देहरादून में लगभग 60 मदरसे फर्जी बताए गए। हरिद्वार में लगभग 21 मदरसे फर्जी बताए गए। मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन कोई भी अवैध और फर्जी तरीके से गतिविधि नहीं होगी। उत्तराखंड में फर्जी मदरसों के पाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अगर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी। नियमों को तक रखकर अगर कोई काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने
सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी ऐसी गतिविधियां क्यों होती है। अगर जांच करनी है तो सिर्फ मदरसों की ही ना की जाए बल्कि निजी स्कूल की भी की जाए, क्योंकि वहां भी बड़े पैमाने पर नियमों को तक पर रखा जाता है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में बड़ा बदलाव करते हुए कहा था कि मदरसों में अब अरबी उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इस पर उलेमा ने कहा था मदरसों में संस्कृत पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे प्रशासन की तरफ से थोपा नहीं जाना चाहिए। अब उत्तराखंड सरकार मदरसा पर और क्या कुछ कार्यवाही करती है, ये देखने वाली बात होगी। मदरसे को लेकर कोर्ट का फैसला। बता दें कि पिछले साल भी मदरसे को लेकर कोर्ट का फैसला आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने में के पक्ष में फैसला दिया। देश के सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है, इसे रद्द करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों का संचालन कर सकती है। इसी साल मार्च में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि इससे पहले भी यूपी के मदरसों को लेकर विवाद हो चुका है। यूपी में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए थे। तब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई थी। अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित थे। जांच में पाया गया कि काफी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी को आशंका थी कि इन मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए मिल रहे धन से किया गया है। कई मदरसों संचालकों ने स्वीकार किया था कि इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिल रहे चंदे से किया गया। मदरसे में क्या होती है पढ़ाई? अब मदरसे को लेकर और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और इससे पहले समझते हैं कि आखिर मदरसे में क्या पढ़ाई होती है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी मजहबी तालीम पढ़ाई कराई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह के इस्लामिक विद्यालय है। मदरसे में पढ़ाई का तरीका और पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं, जो उनके संबंध बोर्ड प्रबंधन और शिक्षण पद्धति का निर्भर करते हैं। धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़्ह और इस्लामिक इतिहास जैसे धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा अरबी भाषा बोलने, लिखने और समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। किस तरह के पाठ्यक्रम? दीनिया, ये पाठ्यक्रम धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित होता है और इसमें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़्ह और इस्लाम इतिहास जैसे विषय शामिल होते हैं। आधुनिक इस कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा के विषय जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान शामिल होते हैं। संयुक्त ये पाठ्यक्रम दीनिया और आधुनिक दोनों शिक्षाओं के मिलाकर होता है। कब खुला पहला मदरसा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पहला मदरसा 1191-1192 ईसाई में अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को बताता है कि भारत में 13वीं शताब्दी में भारत में मदरसों की शुरुआत हुई। मुगल सम्राटों ने मदरसों को प्रोत्साहन दिया, खासकर अकबर ने, जिन्होंने विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए मदरसों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया, जहां फारसी और अरबी भाषाओं के साथ साथ कानून और राजनीति भी पढ़ाई जाती थी। आजादी के बाद भारत में मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ और कई मदरसों में आधुनिक शिक्षा को पहले पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कहां से आता है धन? मदरसों को चलाने के लिए धन कहां से आता है? मदरसों के संचालन के लिए धन विभिन्न स्रोतों से आता है, जिसमें सरकारी सहायता मुख्य है। केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण
योजना के तहत बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुछ राज्य सरकारें भी मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुछ स्थानीय निकाय भी मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मदरसों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी धन मुहैया कराते हैं। भारतीय और विदेशी कई एनजीओ मदरसे को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई लोग मदरसे को निजी तौर पर दान करते हैं। कुछ धार्मिक संगठन मदरसे को दान करते हैं। कुछ मदरसे छात्रों से शुल्क लेते हैं। कुछ मदरसे व्यावसायिक गतिविधियों से आय प्राप्त करते हैं। कुछ मदरसे अपनी संपत्ति को किराए पर देकर आय प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ आने लगा होगा कि मदरसा काम कैसे करता है। अवैध मदरसा पर चल रहे बुलडोजर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।